सियासी गर्मा गर्मी में इमरान खान और मरियम नवाज आमने सामने। इमरान खान का कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग और नैब इस्लाहात भी चैलेंज की जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा, नंबर बदल गया, इसलिए इमरान खान किसी और को आवाजें दे रहा था, अब ये खत लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। क्या अदालतों का अब ये काम रह गया है जहां इमरान खान फेल हो उसकी मदद के लिए आए? जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, अवाम इसको भी नाकाम बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट से अदब से कहना चाहती हूं, इस फितने की साजिशों से दूर रहें। इमरान खान ने कहा, इंतशार नहीं इलेक्शन चाहते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, मुल्क बचाने की जिम्मेदारी इदारों की भी है, इदारे बैठकर तमाशा देख रहे हैं, इन्हें रोका ना गया तो सब जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, क्या पुरअमन एहतजाज हमारा हक नहीं? हुकूमती पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए प्लान बना लिया, जल्द ऐलान करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, टीवी पर देख रही थी, इमरान खान ने अदम एतमाद से पहले जरदारी साहब की मिन्नत की, दोस्त के जरिए जरदारी साहब की मिन्नतें कराई कि अदम एतमाद ना आए। बकौल तुम्हारे ये सारे साजिशी थे तो चुपके चुपके मिन्नतें क्यों करते थे? लॉन्ग मार्च से पहले नवाज शरीफ की भी मिन्नतें शुरू कर दी। बहावलपुर में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो को झूठ करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा, स्क्रिप्ट तो कोई जानदार लिख लेते, ऑडियो का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इमरान खान को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं, ये तमाम लोग इमरान खान से एनआरओ मांगते रहे जो नहीं मिला। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो तस्दीक या तरदीद से इनकार। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कमर जमान कायरा ने कहा, फोन कॉल असल भी हो सकती है और नकल भी। आसिफ जरदारी ने कोई बात की होती तो वो बता देते। कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी, पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 16,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में, 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम, 35.5 लाख से ज्यादा अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। कोयटा और लसबेला में हल्का बंदियां मुकम्मल न होने के बायस सिलेक्शन नहीं हो रहे। 1500 से ज्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तमाम सियासी जमातों से मीसाके मईशत पर बातचीत शुरू करने का ऐलान। कहा, 2018 में बतौर अपोजिशन लीडर मीसाके मईशत की पेशकश की, साबिक हुकूमत ने तजवीज को हकारत के साथ नजरअंदाज कर दिया। मईशत पर इत्तेफाक राय के लिए सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत शुरू कर रहे हैं। इमरान खान का 6 रोज में असम्बलियां तहलील न होने पर लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। कहा, हम जंग नहीं इलेक्शन चाहते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। पीर को सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, क्या पुरअमन एहतजाज का जमहूरी हक है या नहीं? जान दे दूंगा, इन हुक्मरानों को कबूल नहीं करूंगा, आखिरी दम तक माफिया से लड़ूंगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान ने 6 रोज बाद निकलने की कोशिश की तो जेल भेज देंगे। पीटीआई कारकुनों ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर तशद्दुद किया। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट को आग लगाई गई। तुमने जितने टच देने थे दे दिए, अब एक टच रह गया, वो हम देंगे। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और इंतशार का नाम इमरान खान है। मुल्क को कोई बैरूनी खतरा नहीं, खतरा फसाद और फितने से है। इख्तिदार के भूखे को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 25 लाख का ऐलान करने वाला 25,000 बंदे नहीं ला सका। इमरान खान वापस वजीर आजम हाउस जाना चाहता है, ये हम होने नहीं देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नया पाकिस्तान का बयानिया पिट गया तो इमरान खान ने आजाद पाकिस्तान की फिल्म चला दी। हुकूमत इमरान न्याजी के 4 साल के गुनाहों का बोझ उठा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, लॉन्ग मार्च के दौरान हुकूमत की कांपें टांगती रही। इमरान खान ने 6 दिन की मोहलत दी है, इंतखाबात का ऐलान न किया तो निशाने इबरत बनाएंगे। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 6ठा मुकदमा दर्ज। थाना कराची कंपनी में FIR दर्ज। 200 अफराद नामजद। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, शीरी मजारी, जरताज गुल भी शामिल। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम।
पुलिस पर पथराव और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल। सबसे बड़ा दुख जो मेरा है ना, एक बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बूढ़े आदमी लाठी टेक के चल रहा, उससे आप लाठी ले लो। अगर 18 साल आप मेरे पास कहाँ है कि हम बच्चे को दूसरे को जमान कर, एक उम्र छीन लिया आपने यार। मेरी तो एक नस्ल खत्म हो गई, कितनी को उजाड़ेंगे इसी तरह से। बहरिया टाउन कराची में कत्ल होने वाले नौजवान के वरसा की पुकार। मामूली नोक झोंक पर फायरिंग करके तालिबे इल्म की जान लेने वाले मुलजिम 3 रोज बाद भी पकड़ में ना आ सके। लवाहिकीन कहते हैं कि अरबाब इख्तदार इंसाफ फराहम करें। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, चावल और दालों पर सब्सिडी जारी रहेगी। 1 किलो घी पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। 30 लाख टन गंदम दरामद करने की भी इजाजत। चीन से 2 लाख मैट्रिक टन खाद भी दरामद की जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक खाद 90 दिनों के उधार पर खरीदी जाएगी। 40,000 रुपए से कम आमदन वालों को माहाना 2,000 रुपए मिलेंगे। शहरियों को 786 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने की हिदायत। तस्दीक के बाद 2,000 रुपए दिए जाएंगे। घर की सरबराह खातून को रकम की अदायगी जून की जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले रजिस्टर्ड अफराद को 2 दिन तक पैसे मिल जाएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर के शहरी इलाकों में 5 और देही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में 12-12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। इस्लामाबाद में भी रात गए बिजली गायब हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गर्मी में बिजली न होने से हर तरफ जनरेटर्स का शोर, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली न होने से मुख्तलिफ इम्तिहानात में शरीक तलबा की तैयारी भी मुतासिर हुई। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, लोड शेडिंग अवाम को मजीद 2 से 3 माह परेशान करेगी। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस गैर फाल होने वाले पावर प्लांट्स को फाल कर दिया गया है। IMF प्रोग्राम बहाल होने से हुकूमत दरकार ईंधन दरामद कर सकेगी। पेट्रोल और डीजल महंगा, ट्रेन के किरायों में 20% इजाफे की तजवीज। रेलवे इंतजामिया ने समरी भेजवा दी। किराए बढ़ाने का हतमी फैसला रेलवे डिवीजन करेगी। जमाते इस्लामी का पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ आज मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, माफियाज ने मईशत समेत हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया। IMF की जंजीरों ने कौम को गुलामी में जकड़ लिया। हुक्मरान अपने अलल्ले तलल्ले और VIP कल्चर खत्म करे। हुकूमत ने एनर्जी सेवर्स की दरामद पर पाबंदी उठा ली। कुत्तों, बिल्लियों के सिवा दीगर जानवरों की खुराक की दरामद पर भी पाबंदी खत्म। वजारत सनत का नोटिफिकेशन जारी। 19 मई से कबल एयरवे बिल जारी होने वाली अशिया की दरामद की भी इजाजत। मैंने आपको कल कहा था कि कान खोल के सुन लें कि इलेक्शन मौजूदा हुकूमत और उसकी तारीख इत्तेहादी देंगे अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद। ना आपकी धमकी में कोई आएगा, ना आपकी डिक्टेशन में कोई आएगा, ना आपकी गालम गलोच में और बदतमीजी में कोई आएगा। अपने रवैये को तब्दील करें। हुकूमत का इमरान खान से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा, इंतखाबात अगस्त 2023 के बाद होंगे, धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। इमरान खान अदालतों को धमकियां न दें। सुप्रीम कोर्ट को दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। रियासत पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। नालायकों और नाअहलों को मुल्क बचाने का ठेका किसी ने नहीं दिया। इमरान खान आराम करें, NRO नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती। जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस को खत। कहा, जुडिशल कमीशन इजलास इन कैमरा नहीं होना चाहिए। जजिस तकर्रुरी के लिए इजलास से मुतालिक अवाम को इल्म होना चाहिए। जजिस तकर्रुरी में मेरिट, सीनियरिटी और काबिलियत को देखना होता है। आला अदलिया पर अवाम का एतमाद लाजमी है। एतमाद को बरकरार रखने के लिए काबिल और दयानतदार जजेस तैनात होने चाहिए।
मरियम नवाज ने पेट्रोल महंगा होने की वजह इमरान खान को करार दे दिया। कहा, पेट्रोल 1 रुपया भी महंगा हुआ तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरा दिल रोता है। हमें इमरान खान के मुआहदे के बाइस पेट्रोल महंगा करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। 5 हफ्तों में आटे और चीनी की कीमतें नीचे आ गईं। चंद माह में मुल्क को बहरान से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, मुल्क की मईशत से जो हो रहा है वो नुकसानदेह है। 25 दिन में रुपए की कदर में 22% कमी आई। अभी पेट्रोल 20 से 30 रुपए फी लीटर मजीद महंगा होगा। रूस से सस्ता तेल लिया जाता तो आवाम पर बोझ न डालना पड़ता। मीनारे पाकिस्तान लाहौर पर अब कोई जलसा नहीं हो सकेगा। पंजाब हुकूमत की ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगाने की मंजूरी। वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा, तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। स्वात में सूबाई असम्बली पर ज़िमनी इंतखाब। JUI और ANP मिलकर PTI के खिलाफ लड़ेंगे। JUI ने अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी पहले ही ANP की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। हुकूमत का मुल्की फिल्मी सनत को रिलीफ देने के लिए फिल्म एंड कल्चर पॉलिसी की बहाली का फैसला। मरियम औरंगजेब से फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफाकी वजीर ने कहा, तजावीज को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। बच्चों के लिए तैयार होने वाले मवाद पर खुसूसी रियायत देंगे। फिल्म को सनत के शोबे के तौर पर रियायत देंगे। फिल्म साजी के लिए आलात और मशीनरी की दरामद में हुकूमत ताउन करेगी।